मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की पॉलिटिकल। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का चैप्टर चल रहा है और उसी चैप्टर से आज मैंने एक टॉपिक लिया है फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। इससे पहले मैंने कई वीडियोस टॉपिक पर बनाई हैं। इस लेसन में जितने भी टॉपिक हैं ऑलमोस्ट मैं सभी को कवर कर चुका हूं। तो पहले आप उन सारे वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप वॉच करें। तो बात करते हैं पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग क्या है? एक सारी वीडियो में जो मैंने बनाई है लगभग सभी में मैंने बताया है कि पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं इसमें कि फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों होती है और पावर शेयरिंग की जरूरत होने के बाद कौन कौन सी ऐसी फॉर्म होती हैं जहां पर पावर शेयरिंग की जाती है। तो पावर शेयरिंग का जो आइडिया था वो कहां से आया? वो तब निकल के आया जब देश के अंदर डेमोक्रेसी आई। इससे पहले क्या था? मोनार्की सिस्टम था। किसी भी कंट्री के अंदर पहले मोनार्की सिस्टम था और मोनार्की सिस्टम में हम जानते हैं पावर क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, यानी एक ही पर्सन के हाथ में पावर होता है। मोनार्क कौन होता है? राजा। राजा पूरी कंट्री पर क्या करता है? अपना शासन करता है, रूल करता है और वही रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करता है, वही रूल बनाता है और उसके बनाए गए हुए रूल को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि पावर सेंट्रलाइज होती है, क्योंकि पावर राजा के हाथ में होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में पावर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास होती है, यानी सभी के पास होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास होती है, डिफरेंट गवर्नमेंट के पास होती है। तो पावर शेयरिंग का जो आइडिया आया वो यहीं से निकल के आया कि भाई पावर शेयरिंग इसलिए ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि जितनी भी सिटीजन है, जितनी भी कम्युनिटी है कंट्री के अंदर रहती हैं, उनके रिलीजन अलग है, उनके कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी सभी के जो आइडियाज हैं वो अलग है। उनके आइडियाज, उनके लैंग्वेज, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पावर शेयरिंग का आइडिया निकल के आया। और डेमोक्रेसी है, यदि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक यदि कोई कंट्री है और उसमें पावर शेयरिंग नहीं है तो डेफिनेटली उसको, उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। क्योंकि डेमोक्रेसी की जो मेन फीचर्स यही होती है क्या कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। डेमोक्रेसी में पावर तो शेयरिंग होना ही चाहिए। आज हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दूसरी होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किसको कहते हैं? हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन ऑर्गन्स होते हैं। पहला क्या होता है? लेजिस्लेचर, दूसरा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, और थर्ड होता है जुडिशरी। किसी भी गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर का जो वर्क होता है वो किसी भी सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर क्या करना होता है? लॉ बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव का काम उस लॉ को पास कराना होता है, ठीक है, उस लॉ को लागू कराना होता है। और जुडिशरी का काम होता है यदि लॉ बनने में कोई अड़चन आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, या लॉ बनने के बाद उस लॉ को सही तरह से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये सारे चेक कौन करता है? जुडिशरी करता है। तो इस तरह की पावर को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है, जहां पावर की शेयरिंग गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में हो। तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इन तीनों के बीच में ही पावर की शेयरिंग की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि कोई भी अपनी पावर का ज्यादा मिसयूज ना कर सके और सभी को पावर इक्वल इक्वल मिली हो, दी जाए। जैसे लेजिस्लेचर के पास किस चीज की पावर होती है? लॉ बनाने की। एग्जीक्यूटिव के पास किस तरह की पावर होती है? लॉ को लागू कराने की। और जुडिशरी के पास होती है उस लॉ को मेंटेन कराने की। उस वो लॉ जो बनाया है लेजिस्लेचर ने, क्या उसको लॉ बनाने में कोई अड़चन आ रही है उसको देखने की, या उसको लॉ को लागू करने के बाद उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये सब कौन चेक करता है? जुडिशरी चेक करती है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की पावर को हम हॉरिजॉन्टल पावर कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। साथ के साथ ये जितने भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये एक दूसरे को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव को लागू करते हैं, और जुडिशरी इन दोनों को चेक करती है
कि इन दोनों को जो पावर दी गई है क्या वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रहा है जिसमें किसी एक ही कम्युनिटी को फायदा हो रहा है। लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रहा है जिसमें माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये सब कौन चेक करता है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भी सीए को लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ और सीए के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वो सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो ये क्या है? ये पावर की शेयरिंग है। इसी को हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच में आपस में पावर शेयरिंग हो और वो 3 ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करें, एक दूसरे की पावर को क्या करें? चेक करें कि कोई अपनी पावर को ज्यादा मिसयूज तो नहीं कर रहा है। अब जुडिशरी को कौन चेक करता है? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर चेक करते हैं कि जुडिशरी क्या अपने दायरे से बाहर तो नहीं जा रहा है। साथ ही साथ जुडिशरी कौन, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है? जुडिशरी है। तो इनका कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जुडिशरी को अपॉइंट करता है। तो दैट इज द क्लियर। ऐसी पावर शेयरिंग जहां पर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच पावर को साझा किया जाए उसको हम हॉरिजॉन्टल पावर कहते हैं। और ये जो होती है हॉरिजॉन्टल, ये सेम लेवल पर होती है, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही आपस में बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कम पावरफुल हो, तीनों एक दूसरे को चेक कर सकती हैं। ठीक है, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जहां पर ये एक दूसरे की पावर को चेक करें, एक दूसरे की पावर को मिसयूज होने से रोकें, उसी सिस्टम को हम चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की पावर शेयरिंग जहां पे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच पावर शेयरिंग की जाए उसी को हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। ये जो पावर शेयरिंग होती है ये सेम लेवल पे की जाती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल सेम लेवल के हैं, इनमें कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। दैट इज द क्लियर। तीनों ही लेवल क्या है गवर्नमेंट की? बिल्कुल सेम लेवल है। इनको सभी को इक्वल पावर प्रोवाइड की गई है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। दैट इज द क्लियर। अब दूसरे देखते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग ऐसी पावर शेयरिंग होती है जहां पर पावर का बंटवारा, पावर की शेयरिंग हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल की तरफ होती है। यहां पर वहां पर जो होती है वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच हो रही है, लेकिन वर्टिकल पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के बीच होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद जो आती है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, इनके बीच में क्या होती है? पावर की शेयरिंग होती है। यहां पर हाईएस्ट बॉडी से लोएस्ट बॉडी की तरफ पावर की शेयरिंग की जाती है। इसी सिस्टम को हम वर्टिकल पावर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हाईएस्ट बॉडी है, हाईएस्ट लेवल है। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? उससे लोअर लेवल है। और पंचायत स्टेट से भी लोअर है। अब इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है। सेंटर के पास अपनी अलग पावर होती है, स्टेट के पास अपनी अलग पावर होती है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के पास अपनी अलग पावर होती है। सेंटर के पास अलग कानून बनाने की जो पावर है वो अलग होती है। सेंटर डिफरेंट अलग अलग जो आपके डिफरेंट जो थिंग्स हैं, डिफरेंट जो वर्क है वो अलग कर सकता है। और वो अलग तरह के मसलों पर, जितने भी अलग तरह के उसके जो कार्य होते हैं उन पर क्या बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर होती है, वो अलग चीजों को लेकर लॉ बना सकता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किसको लॉ बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो डिफेंस को लेकर लॉ बना सकता है, आपका फॉरेन अफेयर्स को लेकर, विदेशी मामलों को लेकर लॉ बना सकता है। विदेशी व्यापार जो है, ट्रेड है, उसके साथ लॉ बना सकता है, उसको लेकर लॉ बना सकता है। लेकिन स्टेट की अलग पावर होती है। स्टेट एजुकेशन को लेकर लॉ बना सकता है, अपने राज्य की पुलिस को लेकर लॉ बना सकता है। अंडरस्टैंड? और म्यूनिसिपैलिटी स्टेट के द्वारा ही, म्यूनिसिपैलिटी को स्टेट के द्वारा ही पावर दी जाती है। और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की को अलग पावर प्रोवाइड की जाती है। वो अपने यहाँ के जो सिस्टम है, आपके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है पंचायत के यहाँ पे, म्यूनिसिपैलिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है, आपका वाटर की जो कंडीशन है, ठीक है, रोड को मेंटेन करना, ये सारे जो काम है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को
दी जाती है, इनकी पावर दी जाती है कि आप अपने एरियाज में इस तरह का वर्क करा सकते हैं। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग ऐसा पावर शेयरिंग होती है जहां पर पावर हाईएस्ट से लोएस्ट बॉडीज की तरफ होता है, हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल की तरफ पावर को बांटा जाता है, साझा किया जाता है। सेंटर के पास अपने अलग रूल होते हैं, स्टेट के पास अपने अलग रूल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के को ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकती, जबकि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अंडर ही काम करती है, लेकिन वो किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकती। तो ऐसी पावर शेयरिंग जहां पे पावर का बंटवारा हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल की तरफ होता है, उसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है, यानी हिंदी में उसको ऊर्ध्वाधर पावर शेयरिंग कहते हैं।